बुजुर्ग देख रहे हैं, कितनी एज है आपकी? 72। 72। तो यहाँ नामांकन में आए थे क्या? जी हाँ। तो मुझे लग रहा है कि लोग तो अपने आप को बदल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र तिवारी। तिवारी जी। तो तिवारी जी, लोग तो बदल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सारे लोग जितने तिवारी जी ज़्यादातर भाजपा में हैं। नहीं, प्रमोद तिवारी भी बदले। जी जी। अच्छा, प्रमोद तिवारी से इम्प्रेस हैं आप? प्रमोद तिवारी भी बदले। नहीं बदले। तो उसी तरह से राजेंद्र तिवारी भी कभी बदलता नहीं। जी। तो नामांकन में आए थे? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में मैं आपसे अलग हट के बात करूँगा। राजनीति में आपके ज़माने में अब में क्या फ़र्क है, क्या परिवर्तन क्या हुआ है? सस्ता चुनाव था, लोगों को आज़ादी थी कहने की, सुनने की, और विपक्ष का सम्मान था। आपको याद होगा जब गुना से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव आ रहे थे, जी तो इंदिरा जी ने यही कहा कि अटल जी चुनाव नहीं खत्म नहीं है, हाँ है। तो लोगों ने बताया कि चुनाव हार गए। उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया और कहा इनको तुरंत नामिनेट कीजिए राज्यसभा के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम जरा सा आवाज़ उठा दे रहे हैं तो सुबह हमारे घर पे ईडी, CBI, आयकर, इनके छापे पड़ना शुरू हो गए, चाहे कोई दोस्त हो चाहे ना हो। ये पहली गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके समय में प्रदेश के दो मुख्यमंत्री तो आप समझ लीजिए कि तानाशाही गवर्नमेंट है, ये जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है। अगर आप बोलेंगे तो आपको तो बात। इस बार आप कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस का तो आप हमेशा रहे, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको कि इस बार ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 200 पार पहुंचा, यही सबसे बड़ा जोश दिख रहा है आपके अंदर इस उम्र में? जैसे युवाओं में जोश होता है, युवाओं वाला जोश दिख रहा है आपके अंदर? नहीं, हम लोग प्रियंका जी के, राहुल जी के पुराने समर्थक। जी। तो अगर कोई अपना नेता आता तो अच्छा, उस समय के कार्यकर्ता और उस समय की राजनीति, जैसे अभी आपने बताया, एक उदाहरण दिया कि अटल जी चुनाव हार गए और इंदिरा जी ने, तो कार्यकर्ताओं में उस जमाने के कार्यकर्ताओं में और आज नए जो वर्जन के कार्यकर्ता हैं, इनमें क्या आपका इसमें फर्क यही है तब निष्ठावान थे, भूखे प्यासे या तरह से नहीं के पानी जी। लेकिन आज अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? निष्ठावान कार्यकर्ता क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि नेताओं को देख के कार्यकर्ता भी बदल गया? नहीं, नेता जब ईमानदार देश में नहीं बचेंगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा? बहुत मार खा मतलब नेताओं के आप कितने लोगों को कन्वर्ट किया गया, कैसे औरंगजेब ने हमारे कितने हिंदुओं को दबाव डाल करके कन्वर्ट कराया, उसी तरह से मोदी जी दबाव डाल के ईडी का, CBI का कन्वर्ट कर। अच्छा, भाजपा वालों के नेता आज तक जेल गया है, उसके पास ED और CD का कोई छापा पड़ा है कि नहीं? अभी तक कमाई समझ आज क्या किसी घर में नहीं पड़ा। प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष थे हरिओम मिश्रा, 7 मकान 2 टर्म में उनके बन गए। आप बताइए कहाँ से पैसा लाए? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए? भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जिलाध्यक्ष है प्रतापगढ़ के। इलाहाबाद में 2 मकान, लखनऊ में मकान, प्रतापगढ़ में मकान, गाँव में मकान, दिल्ली में मकान, कहाँ से बना? लेकिन बीजेपी को विपक्ष के लिए ED का इस्तेमाल करती है? ED का, CBI का। अच्छा, अमेठी में आपको क्या दिखा? आए हैं अमेठी में, आपको क्या दिखा? टिकट बटने में विलम्ब तो हुआ है जी, लेकिन ये राहुल गांधी के और प्रियंका जी के भरत, इनको अमेठी का रग रग पता है जी। कौन कहाँ पे रहता है, किसका घर कहाँ है, कैसा है, कैसे कार्यकर्ता, ये मैनेज करनी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब इसको स्वीकार कर रहे हैं कि मेहनत है? नहीं, लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी बड़े आसानी से चुनाव हार जाएगी। हार जाती है, हारेगी भी, मेहनत करनी। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल जी आते तो मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, उनके रहने कार्यकर्ता घर में पैसा। आप सर क्या कह रहे थे? यहाँ अमेठी से हैं आप? जी, सभाजी शुक्ला संक्रांति। जी।
तो कैसे इस बार चुनाव, चूँकि राहुल जी तो चले गए रायबरेली, यहाँ चुनाव ही नहीं है, चुनाव हो चुका। चुनाव हो चुका जी मतलब के शर्मा को तिलक लगा दिया आपने? जी हाँ, मैंने नहीं लगा दिया, संग्रामपुर अमेठी की जनता ने लगा दिया श्रीमान जी। अच्छा, क्या मुद्दा है? चूँकि मैंने तो सुना कि स्मृति जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास 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 5 साल में 10 साल के हमारे राहुल गांधी के कार्यकाल में अमेठी में 50,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी ने विकास में खर्च किया है। सीआरपी सेंटर का निर्माण सुंडी में राहुल गांधी ने करवाया, तो टीकर में ट्रिपल आईटी राहुल गांधी ने बनवाया, टीकर में यहाँ टिकरिया में रेल नीर कारखाना राहुल गांधी ने लगवाया, कोरबा में गन फैक्ट्री राहुल गांधी ने लगवाया, राजीव गांधी पेट्रोलियम की इंस्टीट्यूट का निर्माण राहुल गांधी ने किया, फुर्सतगंज में हवाई अड्डा विश्वविद्यालय का दर्जा राहुल गांधी ने दिया है। जितना इनका बजट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का साल भर में होता है, उतना तो राहुल गांधी जी हमारे अमेठी में खर्च करते हैं। अच्छा, इधर 5 साल में स्मृति जी कोई विकास नहीं किया? जी हाँ, किए हैं। खेत पंचायत का कार्य जहाँ हुआ है, प्रमुख जर्ग मारे उनके हैं, उनका पत्थर लग गया है। अगर विकास देखना है तो संग्रामपुर हमारे आइए, 87 लाख रुपए खर्च करके एक तालाब का निर्माण किया गया है, जिसमें 3 लाख रुपए भी नहीं खर्च किए, खाली 87 लाख। जितना बड़ा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट राहुल ने बनवा करके गैस को समर्पित किया है, उतना तो बजट ही हमारे केंद्र सरकार का नहीं होता है। कार्य क्या किया है? खेत पंचायत के कार्य, जिला पंचायत के कार्य, सारे कार्य में पत्थर लगे हैं। सरकार है उनकी, अपनी निधि से उन्होंने कोई काम नहीं करवाया इस क्षेत्र में? मेरी समझ से तो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि कहीं कोई कार्य, पूरी ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ, संग्रामपुर में कहीं उनकी निधि का पैसा नहीं लगा, मुझे दिखाई पड़ा। अगर दिखाई पड़ा तो प्रधानमंत्री सड़क बन रहा है उसका दिखाई पड़ा, उसमें पत्थर लग गया है। और कहीं जितने भी सड़क बने थे सब पत्थर तोड़ करके नया नया पत्थर लग गया उसमें, माननीय जी का हमारे। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे नहीं है क्या इस बार? महंगाई, बेरोजगारी इनके संस्कार में है श्रीमान जी। जब भी आएंगे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कि नौकरी वो बनियों को देंगे, नौकरी कहाँ होगी? मैं नौकरी की बात आप कर रहे हैं, मैं संग्रामपुर विकासखंड का हूँ। हर 6 महीने में बीआरओ अमेठी में भर्ती होती थी। हमारे ब्लॉक के कम से कम 150 नौजवान भारतीय सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहे हैं, और इनके कार्यकाल में एक चौकीदार भी कोई नहीं हुआ। तो इस बार जो है महंगाई, ये सारे मुद्दे होंगे यहाँ पे, सारे मुद्दे सारे। तो स्मृति ईरानी जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो इसी अमेठी में सर पे सिलेंडर लेके घूम रही थी। जी जी, 13 रुपये में किलो चीनी भी दे रही थी। जी नहीं, तो सिलेंडर अब महंगा है या सस्ता है? सिलेंडर इनका नारा 400 पार का है। 400 पार का मतलब आप जान लीजिए, इनकी सरकार अब इस बार आई तो पेट्रोल 400 रुपये पार, डीजल 400 रुपये पार, सिलेंडर 400 रुपये इस तरह बढ़ जाएगा। 400 पार का मतलब सांसद का नहीं है, इसका है मतलब हर चीज़ 400 पार जितना है उसमें 400 प्लस कीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेठी की जनता है, बुजुर्ग हैं, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी कमेंट ग्रुप में बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं